क्या तुम्हें कभी लगता है कि तुम्हारे पास पैसा आता है लेकिन ठहरता नहीं है? ऐसे कोई अदृश्य दीवार है जो हर बार तुम्हें अबेंडेंस से दूर रखता है। तुम मेहनत करते हो, सोचते हो कि इस बार ज़रूर होगा, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा होता है जो सब फिर से शून्य पर ले आता है। किस्मत है या फिर कुछ और जो तुम्हारे भीतर दफन है। डोमिनेंट के फ्रीड कहते हैं तुम्हारी गरीबी तुम्हारे पास पैसे की कमी है, किसी बाहरी स्थिति का परिणाम नहीं है। यह तुम्हारे सबकॉन्शियस कॉन्ट्रैक्ट्स का परिणाम है जो तुम्हें अनजाने से बहुत खुद से बना रखते हैं। आज हम उस दरवाजे को खोलने जा रहे हैं जहाँ तुम्हारी असली समृद्धि छुपी हुई है। यह कहानी बेरिड अबेंडेंस की है, उस संपत्ति की जो कभी तुम्हारे भीतर दफन कर दी गई थी। एक फिर आदमी था, नाम था आरो। बाहर से देखने पर लगता था कि उसकी जिंदगी बहुत ही कठिन समय से गुजर रही है। चमक, एक कामयाबी और एक आत्मविश्वास, लेकिन भीतर वो हमारी किसी भी अज्ञात चीज से डरने लगता है, भागता रहता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने कभी भाग रहा है। बस इतना ही जानता था कि जब वह सफल कि एक करीब पहुंचा, कुछ न कुछ ऐसा होता है जो कुछ ढाल देता है। हर बार आरो ने अपनी जिंदगी में 3 बार कुछ बनाया था। पहली बार जब उसने एक ऐसा ऐसा स्टार ऐप शुरू किया, जैसे कैफे, जो उसने अपनी दोस्तों के साथ खोला, जो कहते थे कि आरो एक फायर है। हर दिन सुबह 5 बजे उठकर कैफे पहुंचता था, ग्राहकों से मुस्कुरा कर मिलता था और किसी भी परफेक्शन चाहता था। कई महीने तक वो सब ठीक ठाक चलता रहा। फिर एक दिन अचानक उससे पार्टनर ने कहा, मैं निकल रहा हूँ, या मेरे बस की बात नहीं है। अरुण ने सुना और फिर कुछ कहे कैफे छोड़ दिया, क्योंकि उसको भीतर की एक आवाज़ कहती थी वो इसी भी ठीक नहीं है। फिर उसने बहुत ही बार उसने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू की। वो चाहता था कि आज़ादी, पैसा, नाम, सब कुछ हो, और उसे पहला बड़ा क्लाइंट मिला। उस रात वो नींद में कांप उठा, धड़कने लगा, तेज होने लगी, सांसें टूटी हुई और शरीर के कह रहा था कि मेरे लिए एक, उसे लगा एक एक ट्रेजिट है, शायद स्ट्रेस, लेकिन असल में एक रेजिमेंट था। सब कॉन्शियस का एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो कह रहा था वेल अनसेफ है। कि बचपन में जब उसके पिता दिवालिया हुआ करते थे, वो घर में माँ को रोते हुए देखा, उसके मन में पलटी एक बिलीफ बना लिया था, पैसा आता है तो दर्द भी लाता है। और जब उसने हर बार बिना किसी समझी अपनी सफलता को तोड़ दी और दिया, और लोग कहते रहे आरो अनलकी है, लेकिन आरो का दुख झलक रहा था, लेकिन वो किसी को दिखा नहीं रहा था। उसके आइडेंटिटी लुक, वो अपनी सबकॉन्शियस में अपनी वो एक छोटी सा लड़का था जो अमीर लोगों को गलत समझता था और सोचता था कि पैसा करेक्टर को खराब कर देता है। और बाहर से वो एम्बिशियस था, अंदर से वो डरपोक सा, बाहर सा रहता रहा। अंदर से वो हेल्थ से भागता था। एक दिन उसने थेरेपिस्ट से मुलाकात की। वो थक चुका था, ना वो भरोसा बचा और ना ही खुद पर विश्वास। थेरेपिस्ट ने चुपचाप सुना और फिर बस एक सवाल पूछा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हेल्दी डीवर होते हो? और वो हंस पड़ा। वो हंसी थकी हुई थी, टूटी हुई थी, जैसे वो कह रहा हो ऑफ कोर्स नहीं करता। थेरेपिस्ट ने हल्के में स्वर में कहा, लेकिन तुम्हारा सबकॉन्शियस इस कह रहा था, ब्रह्मांड इसकी सुनेगा। वो वाक्य आरो के भीतर हथौड़ी की तरह गिरा, क्योंकि उसने यह पहली बार महसूस किया कि खुद ही अपनी समृद्धि का गेट कीपर है। थेरेपिस्ट ने उसे कहा, पैसे से तुम्हारा रिश्ता सिर्फ नर्वस का नहीं, ये तुम्हारे बचपन की कहानी का है। इससे आरव ने अपनी आंखें बंद की और याद आया 12 साल की उम्र में उसने अपनी माँ को कहते सुना था, जैसे ही कभी हमारे घर में नहीं टिकता। शायद ऊपर वाला यही चाहता था कि उसने यह वाक्य को रूला बना लिया था।
अब से हर बार पैसा आता वो किसी न किसी तरह से उसे गमता देता ताकि उसका अंदरूनी नेगेटिव संतुष्ट रहे। कभी कभी हम अपनी आंखें धोखों से बढ़ते रहते हैं आइडेंटिटी को अपने बचाते हुए, क्योंकि उनका अनकंसिस्ट जाता है। भले वो तकलीफ दे है क्यों ना हो, तो जब तक वो खुद को अबेंडेंट की तरह नहीं देखते, तुम्हारा सबकॉन्शियस हेल्थ को अलाउ नहीं करेगा। सतीश ने कहा कि तुम्हें पैसा कमाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पैसे से डर मिटाने की जरूरत है, क्योंकि फियर ही वह चैन है जो तुम्हें हर बार गिरा देती है। उस दिन आरव ने अपने भीतर झांकना शुरू किया। उसने लिखना शुरू किया कि हर बिलीफ जो पैसा लेने से रुकता है, ये पैसा लोगों को बदल देता है। लोग सेल्फिश होते हैं, मैं बस मेहनती हूँ, जबकि नहीं। और हर बिलीफ के नीचे उसने लिखा कि सच नहीं है, यह बस एक कहानी है। धीरे धीरे सब कॉन्शियस प्रोग्राम होना शुरू हुआ। जब वो पैसा रिसीव करता है तो गिल्ट जगह एटीट्यूड ग्रेटिट्यूड महसूस करने की कोशिश करता है। जब भी वो कम्प्लीमेंट देता तो उसे टालता नहीं, रिसीव करता है। कोई मौका मिलता है तो वह डरता नहीं, पीछे नहीं हटता, बल्कि वो खुद सेल्फ होता है। उम्मीद है गाइस यह वीडियो और वर्ड समझ में आई होगी। ये पार्ट 1 था, और आप लोग जिस डिमांड की बात कर रहे थे वो यही है। जो ज़िंदगी में आपको पैसा किस मोड़ पर, किस ज़िंदगी में कब और किस वक्त कमाना चाहिए, वो इंसान इस बुक में पढ़कर सीख सकता है। ये पार्ट 1 था गाइस, और नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 हम ले आएंगे। उम्मीद है गाइस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद गाइस।